वेलकम टू माय चैनल उस्मानी एजू स्किल्स। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे डिस्कस करेंगे। ये रेशियो के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हम लोग तीन चीज़ें कवर करेंगे, एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। ये तीनों ही रेशियो को पहले समझेंगे कि ये इसका मीनिंग क्या होता है और फिर इसे प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो आइए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को पहले समझ लेते हैं। इसमें ये बताया गया है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है। इससे ये पता चलता है कि आपका जो बिजनेस चल रहा है, मतलब जो बिजनेस आप कर रहे हैं उससे आपको रिटर्न मिल रहा है, यानी आपको उससे मुनाफा हो रहा है। तो हम लोग यही चेक करेंगे कि आपको मुनाफा कितना हो रहा है। अगर हम उसे ग्रॉस प्रॉफिट में देखें, नेट प्रॉफिट में देखें। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो बिजनेस करते हैं वो दो तरह का होता है। एक सेल्स करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो सेल्स करते हैं तो उसको जो है फाइंड आउट करने का तरीका अलग है, रेशियो उसका जो निकालने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। और जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे शेयर है, म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो जानना चाहते हैं रेशियो से कि आपको क्या रिटर्न मिलता है, तो उसका तरीका बिल्कुल अलग है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से यही मेजर होता है कि क्या आपको एडिक्वेट रिटर्न, यानी जितना मिलना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है या ज्यादा। तो आइए पहले वाले पार्ट पे, जो पहला पार्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इन रिलेशन टू सेल्स। मैंने कहा कि दो तरह का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, एक सेल्स से रिलेटेड होता है और एक इन्वेस्टमेंट से। तो आज का जो टॉपिक है वो सेल्स से रिलेटेड है। इसके अंदर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो, ये तीन रेशियो निकालना सीखेंगे। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके सिलेबस एडवांस अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो इसको जरूर ध्यान से देखें। फार्मूला आप नोट कर सकते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है उसको निकालने का क्या तरीका है। तो पहले मैं ये फार्मूला नोट करने से पहले एक चीज बता दूं कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, जो आप ये फार्मूला देख रहे हैं, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ये निकलता है। इसका बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ये पता चलता है कि आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो आपको पीएल अकाउंट अपना ओपन करना है और उस पीएल अकाउंट से आप ये तीन रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में क्या करेंगे, जो आपका एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करिए ताकि रेशियो पता चले, और जो नेट सेल है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। नेट प्रॉफिट में यही काम करना है। ग्रॉस प्रॉफिट की जगह अब नेट प्रॉफिट रखिए, नेट प्रॉफिट रेशियो पता करना है तो फिर 100 से मल्टीप्लाइड करिए, फिर नेट सेल से डिवाइड करिए। तीसरा जो ऑपरेटिंग रेशियो है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि हमें ये मालूम करना है इस रेशियो से कि जो हम सेल्स कर रहे हैं, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कितना एक्सपेंस हो रहा है, यानी सेल्स के कंपेयर में कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, यानी हमारा खर्चा कितना हो रहा है जो हम सेल्स कर रहे हैं। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो बता दूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि इसके अंदर ऑपरेटिंग रेशियो का जो फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहाँ पे एक चीज ऐड कर देते हैं प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये जान लीजिएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड होगा इनटू 100 डिवाइड बाय नेट सेल्स। तो अब यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आप समझ लीजिए कहते किसको है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका ओपनिंग स्टॉक है, जो पीएल में आपका ओपनिंग स्टॉक होता है ट्रेडिंग में, उसमें परचेज जोड़ दीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दीजिए। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस आ जाएगा, कैरेज इनवर्ड आ जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए। एक तरीका तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को पता करने का।
दूसरा तरीका ये है कि आप नेट सेल जो भी है आपका टोटल सेल्स, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है उसको माइनस कर दीजिए, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगा। अब ये जो नेट सेल बार बार वर्ड आ रहा है उसका क्या मतलब है, तो जो बिजनेस में सेल्स होता है टोटल जो भी हम बेचते हैं उसमें जो रिटर्न आ जाता है, वापस माल आ जाता है, सेल्स रिटर्न, उसे आप घटा दीजिए। तो सेल्स में से जब सेल्स रिटर्न आप घटा देंगे तो आपको नेट सेल्स मालूम हो जाएगा। अब ये चीजें हम लोग समझ गए, अब इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं कैसे निकालें। ये आपके सामने हमने एक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आपके सामने रखा, ये है, इसे आप देखिए। इसके अंदर हम लोग 3 रेशियो निकालेंगे, पहला ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा नेट प्रॉफिट, तीसरा ऑपरेटिंग रेशियो। इसको हम लोग सामने कर लेते हैं। यहाँ पे पहला ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख देता हूं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये रख दिया हमने। फार्मूला आपको बताया था हमने कि ग्रॉस प्रॉफिट मालूम होना चाहिए इनटू 100 डिवाइड बाय नेट सेल्स। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट, आप जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है उसकी वैल्यू इक्वल टू करके, देखिए यहां पे लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, सिलेक्ट करिए, एंटर। अब आपको नेट सेल चाहिए तो नेट सेल्स ले लीजिए, ये भी आपका पीएल अकाउंट में जो नेट सेल है ये देखिए सेल्स है। अब चूंकि सेल्स रिटर्न है नहीं तो सेल्स को ही नेट सेल्स मान लेंगे, तो ये वैल्यू आ गई। अब आप इसका रेशियो निकालिए, तो क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे, ये पूरी ग्रॉस प्रॉफिट की जो वैल्यू है सेलेक्ट हो गई, इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड का साइन लगाइए और नेट सेल से डिवाइड करिए, ये आया 25%। अब इसको 25% में अगर आप लिखना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, तो ये 25% कह सकते हैं या 26% भी कह सकते हैं अगर राउंड ऑफ करें तो, क्योंकि 0.8 है तो इसको 6 माना जा सकता है। तो 25 to 26% का ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिला। यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं जिससे आपको बेहतर दिखाई दे। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरी चीज मालूम करने के लिए कि एनपी रेशियो, जिसको आप शॉर्ट में एनपी बोलते हैं, लेकिन ये है नेट प्रॉफिट रेशियो। इसमें भी यही काम करेंगे, पहले एनपी मालूम करेंगे और नेट सेल्स, देखिए नेट प्रॉफिट आपको ट्रेडिंग से तो मिलेगा नहीं, पीएल से मिलेगा, ये है आपका नेट प्रॉफिट। एंटर कर दीजिए, सिलेक्ट नहीं हुआ था, आप यहां ले लीजिए, इक्वल टू का साइन लगाइए और नेट प्रॉफिट ले लीजिए, एंटर करिए, ये ट्रांसफर हो गया। तो नेट प्रॉफिट तो आपको पता चल गया। अब चाहिए आपको नेट सेल, तो नेट सेल तो ट्रेडिंग में ही मिलता है, तो ये नेट सेल है। उसके लिए भी नेट सेल तो सेम ही रहेगा, क्योंकि पीएल अकाउंट का दोनों का सेल तो एक ही होता है, ट्रेडिंग में भी सेल्स वही रहता है और पीएल जब बनाते हैं उसके बाद कंटिन्यू करते हैं तो सेल्स वही रहता है। तो इस तरीके से दोनों आपको मालूम हो गया, क्योंकि इसका फार्मूला जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में बताया कि नेट प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नेट सेल होता है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाइए, नेट प्रॉफिट सेलेक्ट किया, इनटू 100 डिवाइड बाय नेट सेल कर दीजिए। तो 5.18 है, तो इसको आप 5%, एक रफली जो लगभग यानी अप्रोक्सीमेटली 1% है, तो 5% का आपको रिटर्न मिला। इससे तो यही मालूम चल रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका 25% था। हालांकि ग्रॉस प्रॉफिट किसी भी बिजनेस का एक्चुअल एक्सपेंस नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारे एक्सपेंस शामिल होते हैं जिनको अभी घटाया नहीं जाता, इसलिए उसको ट्रू प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, शुद्ध लाभ वगैरह नहीं बोल सकते।
हाँ, उससे ये मालूम ज़रूर हो जाता है कि आपका बिजनेस का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी आपको मुनाफा हो सकता है। इसलिए बिजनेस में ये देखा जाता है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम हो तो फिर और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस घटाने रह जाते हैं, तो आपका नेट प्रॉफिट हो सकता है निगेटिव हो जाए। अब देखिए, अगर यही 15% होता तो यहाँ पे लॉस होने का चांसेस था। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा होगा तभी आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। दो चीज़ें हमने स्टडी कर ली। और तीसरी चीज़, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टूडेंट्स बताया तो मैंने, इसका दो तरीका होता है। तो जो दो तरीका होता है, मैंने ये कहा था कि ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ दीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ दीजिए। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, वेजेज या कैरेज इनवर्ड ले लीजिए और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक, ये तरीका एक है। दूसरा तरीका ये कि जो नेट सेल है उसमें से सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, तो भी आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उसको करके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सेल्स ले लेते हैं। दूसरे में यहाँ पे मैं सेल्स पहले लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने सेल्स रख दिया और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रख देते हैं जो एक्चुअल में है। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है ये। अब आपको इन्हीं दो वैल्यू से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको शॉर्ट में हमने लिख दिया है कॉक्स। अब आप क्या करिए, सेल्स ले लीजिए माइनस, क्योंकि घटाना रहता है, और ग्रॉस प्रॉफिट। तो 15,72,973 रुपये जो वैल्यू आई वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके अलावा एक चीज और आपको जो इसमें मालूम करना है वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अब आप कहेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे आया, तो इसका फार्मूला जब आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, तो वो तो आपको निकालना आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फार्मूला। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ना है, सेल से डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते किसको हैं ये आपको समझना है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर दो एक्सपेंसेस आते हैं, एक सेल से रिलेटेड जिसको हम लोग सेलिंग एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, सेलिंग एक्सपेंस, और दूसरा जो है एडमिन से रिलेटेड जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब आप देखिए आपका सेलिंग एक्सपेंस कितना है। तो अगर दिया है इसमें, ये दिया हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको ले लेंगे। और आपको चाहिए एडमिन, जैसे कि स्टाफ को सैलरी वगैरह जो देते हैं, ये एडमिन एक्सपेंस है। तो यहाँ पे पहले इक्वल टू लगाइए और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये वैल्यू आ गई। अब आपको करना क्या है, एक वैल्यू तो आपकी ये थी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की थी, और एक वैल्यू ये है आपकी जो सेलिंग प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो अगर आप देखें तो दोनों वैल्यू को जोड़ना है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू है प्लस ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अब टोटल आपके वैल्यू जो आपकी आ गई वो आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक बार फार्मूला आप फिर देख लीजिए, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर निकालना हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ देते हैं और नेट सेल से डिवाइड कर देते हैं। फिर चलते हैं, नेट सेल तो आपको पता ही है, नेट सेल सब में हम लोग वही लिखते आ रहे हैं, यहाँ पे भी वही रहेगा। देखिए ये नेट सेल आपका है, ये इंटर कर दीजिए। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं।
अब देखिए आप, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 100 डिवाइड बाय ये नेट सेल। तो ये आ रहा है 77.36, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 77%। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने तीनों रेशियो यहाँ पे निकालना सीख लिया। एक जीपी रेशियो, दूसरा एनपी रेशियो और तीसरा भी सीखा हम लोगों ने ऑपरेटिंग रेशियो। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको इसी तरीके से सिस्टम पे या नोटबुक बना के उस पर प्रैक्टिस करिए, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था आज हम लोगों का टॉपिक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ऊपर, जिसमें हमने सेल्स रिलेटेड टॉपिक से 3 चीजें हमने आपको बताई, एक जीपी रेशियो, एनपी रेशियो और एक ऑपरेटिंग रेशियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।